सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेशन डे ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अच्छा, प्रवासी दिवस से आपको याद आता होगा हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। कब? 9 जनवरी को। अच्छा, 18 दिसंबर को ही अरबी भाषा दिवस के रूप में भी मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। क्यों? क्योंकि 18 दिसंबर 1973 को महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी दी थी। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन हो गया। तो दिसंबर में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूं वन बाय वन। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। देखो, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया और नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को ही मनाया। 2 दिसंबर को 3 डे मनाए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे मनाया। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे और माउंटेन डे के रूप में मनाया। फिर 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया और 12 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया और 14 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया और अभी 16 दिसंबर को हमने विजय दिवस के रूप में मनाया था। तो दिसंबर में अब तक ये इंपॉर्टेंट डे हम मना चुके हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं। फिर है हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 111। तो हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 111वें स्थान पर रहा है। कितने देशों में से? 162 देशों में से। तो इस इंडेक्स को अमेरिका के केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें भारत 111वें स्थान पर रहा। 2019 में बात करेंगे ना तो भारत इस रैंकिंग में 94 नंबर पे था। अब देखो कितना नीचे आ गया। अच्छा, भारत तो 111वें नंबर पे रहा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा न्यूजीलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड रहा और थर्ड पे रहा हांगकांग और भारत 111 नंबर पे रहा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको याद होगा कल भी हम लोगों ने एक रैंकिंग पढ़ी थी, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें टॉप पे था नॉर्वे। भारत उसमें 131वें नंबर पे था। और उससे पहले हमने ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें टॉप पे रहा था टर्की और भारत 54 नंबर पे था। उसके पहले हमने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पढ़ा था, आपको याद होगा। बताओ फिर टॉप पे कौन था उसमें? टॉप पे सिंगापुर था, भारत 116वें स्थान पे था। और एक हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी पढ़ा था, जिसमें टॉप पे था स्विट्जरलैंड और भारत 48 नंबर पे था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लूसी ब्रॉन्च और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। तो देखो, फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिक के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को पुरुषों और इंग्लैंड की डिफेंडर लूसी ब्रॉन्च को महिलाओं में द बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब दिया गया है। और लूसी ब्रॉन्च ये खिताब जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी बन गई है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और महिलाओं में इंग्लैंड की डिफेंडर लूसी ब्रॉन्च। अच्छा, फीफा की अगर बात करते हैं तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द
फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटो है। अभी आपको याद होगा फीफा ने अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो फरवरी 2021 में होना था उसे रद्द कर दिया। और कहाँ पे होना था ये? भारत में होना था। और फिर भारत को बोला कि आप एक काम करना, अब 2022 का जो एडिशन होगा ना उसको होस्ट कर लेना। और अभी जो फीफा रैंकिंग आई उसमें भारत 104वें स्थान पे है, टॉप पे बेल्जियम है। ये भी आप याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक को। मोहम्मद रफीक आप जरूर जानते होंगे, ये वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब देखो उड़ीसा हाईकोर्ट के जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक, अब वो कहां पे चले जाएंगे? मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। तो फिर उनकी जगह कौन आ जाएगा? यानी कि उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन जाएंगे? हमने पढ़ा था जे मुरलीधर। बाकी जे के माहेश्वरी ये सिक्किम हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं अभी। और हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट में नई चीफ जस्टिस बनी है और तेलंगाना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली ये पहली महिला होंगी। अब बात तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो कैपिटल इसकी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं आपको यहाँ से। अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया था। तो अब भारत में विश्व विरासत शहरों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 40 हो गई है। एक तो ये आप याद रखना। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का, जो भारत का भी लक्ष्य है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान भी शुरू किया था और केंद्र की जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम भी शुरू की। और उसी तरह से केंद्र की जो किसान सम्मान निधि योजना है ना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को साल भर में 6,000 रुपए देती है, 2-2 हजार रुपए करके, उसी के तर्ज पर इन्होंने किसान कल्याण योजना भी शुरू की, जिसमें ये अपने राज्य के किसानों को साल में 4,000 रुपए देंगे। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। और आपको याद होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर। और इंदौर से आप याद कर सकते हो, इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू की और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना मध्य प्रदेश से। पढ़ते हैं। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है ना नवीन पटनायक, उन्होंने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ ये परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ये जो पोर्टल है और ऑनलाइन सेवाएं हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार को आसान बनाने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो आपको याद रखना है किस सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने ये परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और अभी हमने पीछे ही पढ़ा था उड़ीसा में जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे उनका नाम होगा जे.एस. मुरलीधर। उसके अलावा आपको याद है 2023 में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो उड़ीसा में होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। इसका 15वां संस्करण होगा। बाकी जो अमृत योजना रैंकिंग आई थी उसमें उड़ीसा टॉप पे रहा था। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल की शुरुआत की और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की थी। उसके अलावा वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिला है, जिसको लिखा था के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति भी दी है उड़ीसा सरकार ने।
बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है जिसको कहते हैं चिल्का लेक। यहाँ पे आपको सतकुशा टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क ये सब मिलेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, किस शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित है ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क जिसको इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया और इसी के साथ ही अब ये हैदराबाद चिड़ियाघर आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर यानी कि जू बन गया है। आईएसओ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, इसी से लिंक करके दो क्वेश्चन आपको और याद कराता हूं। अभी कुछ समय पहले जनजातीय हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। तो एफएसएसएम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर। एफएसएसएम मतलब हो गया फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में आईबीएम के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ए कृष्णा को। ए कृष्णा मतलब अरविंद कृष्णा, इन्हीं को भी आईबीएम कंपनी का नया चेयरमैन चुना गया है। वैसे ये अभी आईबीएम में सीईओ हैं, पर अभी इन्हें कंपनी के नए चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया है। ये गिन्नी रुमटी का स्थान लेंगे। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा इनका नाम है। बाकी शशि शेखर वेम्पाती वैसे तो प्रसार भारती के सीईओ हैं ये, लेकिन अभी हमने पढ़ा था ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बन गए हैं। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और उन्होंने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 में जो ब्रिटेन होस्ट करने वाला है G7 समिट उसके लिए आमंत्रित किया है। अच्छा, इनके नाम से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। इस बार बोरिस जॉनसन हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। अब ब्रिटेन की बात है तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, कैपिटल इसकी लंदन है और लंदन से आपको याद होगा दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों की जो सूची आई थी उसमें पहले स्थान पर रहा लंदन। यहाँ की करेंसी पौंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और यहाँ की संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। आपको याद होगा भारतीय मूल की यूके पुलिस की महिला अधिकारी हैं मंजीत अटवाल, जिनको शाही सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इंग्लैंड के डेविड मलान ने T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की और वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु ब्रिटेन में ही दर्ज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। तो ये जो किसान कल्याण मिशन नाम का ये जो कार्यक्रम है ये राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जाएगा तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, आनंदीबेन पटेल से आपको याद होगा अभी इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उसके अलावा बाय बाय कोरोना नाम की बुक को भी रिलीज किया था जिसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरा कोविड केंद्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कर दिया गया। और याद होगा अभी मछली पालन के लिए मैदानी राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 मिला था। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक ये दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने ही छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया
और यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश ने आगरा में जो मुगल म्यूजियम है उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी रखने की घोषणा की है। और उसी तरह से यहाँ का जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य आपका बना था उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो इन सब कारण से उत्तर प्रदेश न्यूज में रहा था, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, उनका नाम बताओ, नाम क्या है? उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। तो अभी सरकार ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बाकी अनिल जैन, अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने। बाकी वर्षा जोशी आप जानते हो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ये अध्यक्ष बनी। और उदय शंकर फिक्की के नए चेयरमैन बनेंगे। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ये सारे अभी न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में भारत ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को कितनी राशि देने का ऐलान किया? तो आंसर होगा $1 मिलियन। तो अभी भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन सपोर्ट यानी कि डोप मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए वाडा को इसके वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए $1 मिलियन राशि देने का ऐलान किया है। तो वाडा के द्वारा इस राशि का इस्तेमाल नए एंटी डोपिंग टेस्टिंग और पहचान प्रक्रियाओं को विकसित करने और वाडा के स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। वाडा मतलब क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अध्यक्ष इसके सर क्रेग रीड है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। तो भारत का नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उधर से बांग्लादेश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और इसी समिट के दौरान दोनों नेताओं ने हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया, जो दोनों पड़ोसी देशों की सीमाओं को जोड़ेगा। ये जो हल्दीबाड़ी है ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में और चिल्हाटी है बांग्लादेश में। इसी के साथ दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी जी और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, इसकी कैपिटल ढाका है और आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर तो ढाका में ही मिलेगा। करेंसी यहाँ की टका है, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इसके अलावा आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। और बांग्लादेश ने ही नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया था। अभी आपको याद होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ था अक्टूबर में। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा JS मुरलीधर को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ गाइज, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो गया या कोई स्टडी ग्रुप हो गया, तो अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं या कोई आपका स्टडी ग्रुप है, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को प्लीज एक बार शेयर जरूर करना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए।
ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।